Hello everyone, this is Ashijan. In this video, we will study about accounts of holding company in corporate accounting. Now, before I start this chapter, I need to tell you one thing that this chapter is very comprehensive, very tricky. So you need to do that is you need to do every question very carefully. Okay, so let's start holding company. Now, what is the basic meaning of holding company? Holding company क्या है? Let's suppose there are two company, H Limited and S Limited. Means if H company control over S company, so the former company is called holding company and the later company is called subsidiary company. Okay, so होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ? होल्डिंग कंपनी is one which controls another company. तो होल्डिंग कंपनी किसको बोलेंगे? जिसने दूसरी कंट्री को कंट्रोल कर लिया. ठीक है, बट एक कंपनी दूसरी कंपनी का कंट्रोल करेगी कैसे? इसके क्या प्रोसीजर हैं? आइए देखते हैं. लेट्स सपोज दिस इज ए लिमिटेड कंपनी. उसकी एक हम बैलेंस शीट बनाते हैं. ओके, नाउ द कंपनी हैव some investments. This company have some investments, plant and machinery, stock and cash. Suppose investments of rupees 5 lakh, plant and machinery is of 3 lakh, stock amount is of rupees 1 lakh and the cash balance is rupees 1 lakh. Okay, so the total is 10 lakh. Now in the liability side, company have share capital of rupees 8 lakh and some liabilities of rupees 2 lakh. Okay, now the sum of all this is 10 lakh. Now there is another company, that is B Limited. Now B company have plant and machinery of rupees 3,50,000, stock of rupees 1 lakh
cash of rupees 50,000. Now the sum of all this is 5 lakh. Okay, now the company have share capital of rupees 4 lakh and some liabilities of rupees 1 lakh. Net total is 5 lakh. देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर ए लिमिटेड कौन है, होल्डिंग कंपनी है, एंड बी लिमिटेड कौन है, सब्सिडरी कंपनी है. दैट विच मीन्स ए लिमिटेड कंट्रोल्स ओवर दी बी लिमिटेड. हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कैसे कंट्रोल कर रही है. ठीक है, तो देखिए आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर हम ए लिमिटेड की कंपनी की एसेट्स पे अगर हम नज़र डालें विच इज़ ऑफ रुपीज़ 10 लाख. ठीक है, एंड देयर आर सम लायबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 8 लाख. देखिए कोई भी कंपनी हो, ठीक है, तो उसका जो पूरा कंट्रोल होता है वो कौन करता है बेसिकली, कौन करता है बेसिकली, शेयर कैपिटल. कौन करता है, शेयर कैपिटल. अगर कंपनी के पास अगर शेयर कैपिटल के फॉर्म में अगर पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है, तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी, प्लांट एंड मशीनरी कैसे खरीदेगी, अपना ट्रेड कैसे करेगी, बैंक बैलेंस कैसे होगा. ठीक है, तो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल तो कुछ इन्वेस्टमेंट रेज ही नहीं कर सकती. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन अ पर्टिकुलर कंपनी शेयर कैपिटल कंट्रोल्स ओवर द होल कंपनी. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. सेम फॉर बी लिमिटेड. ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर ए लिमिटेड को अगर बी लिमिटेड कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उसकी शेयर कैपिटल को कंट्रोल करना पड़ेगा. सो आपका फर्स्ट मेथड क्या हो गया यहाँ पर, आपका फर्स्ट मेथड क्या होगा आपका, दैट मीन्स व्हेन होल्डिंग कंपनी holds more than 50% of share capital of its subsidiary company. ठीक है, तो देखिए पहला मेथड तो यही हो गया कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर अगर होल्ड कर लेती है, सो दैट मीन्स वो उस कंपनी के कंट्रोल कर सकती है. ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट, और यू कैन से दिस इज द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड ऑफ कंट्रोलिंग ओवर अनदर कंपनी. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मेथड. देखिए अभी हमने पढ़ा कि कोई भी कंपनी हो तो उस कंपनी को कौन चलाता है, शेयर कैपिटल के लगवा चलाता है. तो पहले मेथड अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी कंपनी को कंट्रोल करना है तो हमें उस कंपनी के मोर देन 50% शेयर जो वो हमें होल्ड करने होंगे. लेकिन शेयर कैपिटल बेसिकली क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, बेसिकली अ क्लब ऑफ शेयर होल्डर्स. ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर आपके पास किसी कंपनी की शेयर हैं तो आप क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे. ऐसे आपके जैसे पता नहीं कितने सारे शेयर होल्डर होंगे. ठीक है, अब वो जो है कैसे देखेंगे कि कौन हमें कंट्रोल कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ये भी कंपनी का हिस्सा है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे एक डायरेक्टर रखते हैं विच इज़ कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, वो बेसिकली पूरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल को वो चलाते हैं, कंट्रोल ओवर करते हैं. ठीक है, सो विच मीन्स एक दूसरा मेथड यहाँ पर आ गया, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के दूसरी किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपोजिशन को होल्ड कर लेती है,
तो तब भी वो जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। इट्स लाइक जैसे इलेक्शन में होता है, ये वैसे ही है। ठीक है, तो सेकंड मेथड क्या हो गया? अ कंपनी कैन कंट्रोल another company by controlling the composition of its board of directors। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के, अगर मान लीजिए उसके वोटिंग पावर्स, यहाँ पर कंपोजिशन मतलब उसके वोटिंग पावर्स, अगर आपने उसके वोटिंग पावर्स मोर देन 50% अगर आपने ले लिए तो भी आप उस कंपनी को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर क्या मतलब हुआ? बाय एक्वायरिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर्स वोटिंग पावर्स कौन से होंगे? वो इक्विटी शेयर्स के। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है तो हम जो है चैप्टर में इक्विटी शेयर्स ही लेके चलेंगे। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 voting powers also given to preference shares but until and unless nothing is given we always assume for equity shares। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखवा दिया। ठीक है, एंड देखिए मैं आपको बिगिनिंग में ही बोल रहा हूँ, लाइक फॉर दिस चैप्टर एट द इनिशियल स्टेज आई विल गो वेरी स्लो। ठीक है, सो दैट योर फाउंडेशन विल बिकम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यस। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा कि होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, विच मीन्स इफ एनी कंपनी कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी, so that means former company will called holding company and the later company is called subsidiary company। ठीक है, सो हमने पढ़ा यहाँ पर कि जैसे ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, कोई भी एक कंपनी होती है, अगर उसकी पूरी जो एसेट लायबिलिटी है वो कौन कंट्रोल करता है? शेयर कैपिटल। सो विच मीन्स अगर किसी कंपनी को दूसरी कंपनी को कंट्रोल करना है तो उसके शेयर जो वो लेने पड़ेंगे, उस शेयर को होल्ड करने पड़ेंगे। कितने शेयर होल्ड करने पड़ेंगे? मोर देन 50%। ठीक है, या फिर अच्छा याद रखना, ये जो मेथड है इनमें से कोई एक अप्लाई होगा, या तो ये या ये। ठीक है, दो मेथड है, इन दोनों में से कोई एक। दूसरा मेथड क्या है? शेयर होल्डर को कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दैट मीन्स अगर मान लीजिए अगर आपने उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर उसने उसके वोटिंग पावर्स मोर देन 50% का कर लिए तो भी आप उस कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को होल्ड कर लिया, सो व्हाट विल डू आफ्टर होल्डिंग कंपनी होल्ड करने के बाद करना क्या होता है? आइए देखते हैं।
आफ्टर होल्डिंग as per Companies Act 2013, a holding company has to prepare a combined balance sheet, profit and loss statement. This is also combined होगी, this is also combined, okay, and combined cash flow statement, of its own and as well as its subsidiary company. तो आफ्टर होल्डिंग क्या करना है, होल्डिंग कंपनी को एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट भी, ठीक है। बट एज पर द सिलेबस ऑफ बीकॉम प्रोग्राम एंड बीकॉम ऑनर्स, हमको सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, कंबाइंड बैलेंस शीट, दैट्स इट, ठीक है। बट ये कोई छोटा चैप्टर नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चैप्टर थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव है, थोड़ा ट्रिकी है। सो आप ये मत समझना कि ठीक है हमें सिर्फ कंबाइंड बैलेंस शीट बनानी है, सिलेबस बहुत कम करनी है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे टफेस्ट पार्ट यही है कि हाउ टू प्रिपेयर अ कंबाइंड बैलेंस शीट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ टू प्रिपेयर कंबाइंड बैलेंस शीट, ठीक है। देखिए ध्यान से, चलिए एक कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे बनेगी। अच्छा, अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल लेते हैं, चलिए हम इसी की जो है कंबाइंड बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए इसको पहले थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। देखिए ए कंपनी के पास ये जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज़, कहाँ से आई, इस कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर होल्ड किए होंगे। तो दूसरी कंपनी देखिए शेयर कितने हैं, 4 लाख, ठीक है। दैट मीन्स ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 4 लाख के जो शेयर्स हैं वो कितने में लिए, 5 लाख रुपीज़ के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉस, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। सो लेट्स प्रिपेयर देयर कंबाइंड बैलेंस शीट। दैट मीन्स कौन प्रिपेयर करेगा, ये ए लिमिटेड प्रिपेयर करेगा, बिकॉज ए लिमिटेड क्या है, कौन है, होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। सो ए लिमिटेड विल प्रिपेयर अ कंबाइंड बैलेंस शीट। सो एज पर कंपनीज एक्ट कंबाइंड बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं हम, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ओके। सो नाउ लेट्स प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट जो कि कितने की है, 5 लाख रुपीज़ की है। ए लिमिटेड के पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख रुपीज़ की है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड के पास कितनी है, 3 लाख रुपीज़ की है, एंड बी की कितनी है, 3.5। सो कॉम्बिनेशन सबका ऐड करके कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका जो प्लांट एंड मशीनरी है वो कितनी की हो जाएगी, 6,50,000, ठीक है। कैश है, ठीक है, दोनों का कैश मिला के देखिए कितना हो जाएगा,
1,50,000, ठीक है। कितना था देखिए, 1,00,000 एंड 1,50,000 कैश हो जाएगा। अच्छा, स्टॉक भी है ऑफ रुपीज़ 1,00,000 ईच। सो यहाँ पर देखिए स्टॉक भी लिख देते हैं, दैट इज़ रुपीज़ 2,00,000, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, शेयर कैपिटल, ए लिमिट की कितनी थी, 8,00,000, ठीक है, सॉरी, हाँ। एंड बी लिमिट की कितनी थी, 4,00,000, ठीक है। एंड देयर वर सम लायबिलिटीज ऑल्सो, देखिए लायबिलिटीज कितनी कितनी थी, 2,00,000 एंड 1,00,000, दैट इज रुपीज़ 3,00,000, ठीक है। नाउ द सम ऑफ ऑल दिस विल बी 8 + 4 12 + 3 15,00,000, and this will be 1150, that is rupees, total sum will be 15,00,000, ठीक है। दिस इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि ये बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने रेड मार्क में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट साइड एंड शेयर कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड। मैंने ऐसा रेड मार्क में क्यों लिखा हुआ है, देखिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हम ऐसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बना सकते। रीजन इज दैट, देखिए ये जो कंपनी है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कौन बना रहा है, यहाँ पर ए लिमिटेड बना रही है। अगर आप इस बैलेंस शीट अगर आप एनालाइज के करेंगे, तो एनालाइज करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। अगर कोई कंपनी पूछे कि ये बताओ आपने इन्वेस्टमेंट ये कहाँ से आई आपकी, ए लिमिटेड पूछेंगे कि आपकी बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है, तो ए लिमिटेड क्या बोलेगी, तो देखिए हमने यहाँ पर जो है शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया था। तो ऑडिटर क्या बोलेगा कि आपने अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। तो देखिए यहाँ ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई अगर अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एसेट में इन्वेस्टमेंट दिखा दो, लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल दिखा दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपका, दिस इज रॉन्ग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप इसका तरीका समझिए कि हाउ टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे बनेगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कंपनी ए लिमिटेड कंपनी ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, ऑफ रुपीज़ 5,00,000 बाय एक्वायरिंग 4,00,000 शेयर कैपिटल एंड देयर वाज अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,00,000, ठीक है। तो देखिए पहले तो देखिए कंपनी को जो है लॉस हुआ बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 5,00,000 एंड बाय एक्वायरिंग शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4,00,000, सो इट्स अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,00,000, ठीक है। अब ये लॉस कौन सा लॉस हुआ, बेसिकली कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस हुआ ना, ठीक है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट व्हेन एवर देयर इज ए कैपिटल लॉस वी विल ट्रीट इट एज गुडविल। तो यहाँ पर ये क्या नाम आ जाएगा इसका, गुडविल। प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। लॉस हुआ तो गुडविल, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये लॉस हुआ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपीज़
6.5. ओके, स्टॉक दोनों मिला के कितना था, ₹2 लाख, कैश ऑफ रुपीज़ 1,50,000, ठीक है। एंड ऑन द लायबिलिटी साइड we will write share capital of only A Limited, that is of ₹8 lakh, and liabilities for both the companies, that is ₹3 lakh। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितना आया है, 11 लाख। अब देखिए यहाँ पर आपको मैंने बताया क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस गुडविल को भी ट्रीट करेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना आया, 1 लाख। वो कहाँ पर आएगा आपका, ऑन द एसेट साइड, गुडविल of ₹1 lakh, and the sum of all this will be 11 lakh, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब भी बनाएंगे, ठीक है, वेन एवर देयर इज अ म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, एक डील हुई है ना कि एक होल्डिंग कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर लिए हैं, ठीक है। तो एक हाथ से गए एक हाथ से आया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट है लहू सा बस उसको कंसिडर करेंगे यहाँ पर हम, दैट्स इट, ठीक है। So this is the correct consolidated balance sheet as per Companies Act 2013. Okay. देखिए यहाँ पर जो है गुडविल निकालने का तरीका क्या है, आइए एक बार देख लेते हैं एक बार और उसको। सॉरी,